Hello students, welcome to Hope Educational Portal. Today we are going to start class 10 English supplementary chapter number 3. The name of the chapter is The Midnight Visitor. ओसेबल एक जासूस था, परंतु वो वैसा दिखता नहीं था। फरौलर उदास हो गया कि ओसेबल जासूस नहीं दिखता था। ओसेबल के पास एक फ्रांसीसी होटल की छठी और सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था। ओसेबल काफ़ी मोटा था। वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था, परंतु उसका अमेरिका का उच्चारण था। ओसेबल ने फरौलर को बताया कि वो उदास होगा। वो ओसेबल एक जासूस की तरह नहीं दिखता था। फरौलर एक लेखक था, उसे आशा थी कि वो रात में अजीब शक्लें देखेगा। वो पिस्तौलों की आवाज़ें भी सुनेगा और शराब में दवाई की बात सुनेगा। परंतु उसके मामले में ऐसा कभी भी नहीं था। इसके विपरीत ओसेबल ने उसे बताया कि उसके चारों तरफ सुंदर लड़कियां नहीं थीं। वो उसकी संगत में नीरसता का अनुभव करेगा। ऐसा कहते हुए ओसेबल ने फरौलर के लिए अपने छोटे से कमरे का दरवाज़ा खोला। कुछ क्षणों के पश्चात ओसेबल ने फरौलर को बताया कि वो एक महत्वपूर्ण कागज़ देखेगा। काफ़ी पुरुष और महिलाएं इसके पीछे हैं। यह कागज़ इतिहास का रास्ता बदल सकता था। ओसेबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने रोशनी जगा दी। फरौलर ने कमरे में एक व्यक्ति को एक छोटी सी स्वचालित पिस्तौल के साथ देखा। यह मैक्स था। उसे देखकर ओसेबल ने कहा कि उसे वहां देखकर उसे झटका लगा है। उसने सोचा कि वो बर्लिन में होगा। मैक्स पतला था और ज़्यादा लंबा नहीं था। वो एक लोमड़ी की तरह दिखता था। मैक्स ने ओसेबल को बताया कि वो वहाँ कुछ चीज़ के लिए आया था। यह था उससे कुछ प्रक्षेपास्त्रों के बारे में रिपोर्ट लेना। ओसेबल कुर्सी पर बैठ गया। उसने उसे बताया कि वो प्रबंध समिति को शिकायत करेगा। यह एक व्यक्ति बालकनी में साधारण खिड़की से उसके कमरे में घुस गया है के बारे में होगी। वो बालकनी एकदम बंद करा देनी चाहिए। मैक्स ने यह कहकर प्रतिक्रिया दिखाई कि वो कमरे में बालकनी द्वारा नहीं आया। उसके पास एक चाबी, मास्टर कुंजी, थी। ओसेबल ने उसे बताया कि बालकनी अगले कमरे की थी। मैक्स ने फरौलर की तरफ देखा। उसने उसे बैठने के लिए कहा। ओसेबल ने मैक्स से पूछा कि उसने रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगाया। मैक्स ने ओसेबल को बताया कि वो चाहता था कि उसे मालूम होता कि ओसेबल के आदमियों ने रिपोर्ट को कैसे प्राप्त कर लिया है। उसे आशा है कि रिपोर्ट उसी रात वापस मिल जाएगी। फिर दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। इस अकस्मात खटखटाहट पर फरौलर कूदा। ओसेबल मुस्कुराया। उसने बताया कि यह पुलिस थी। उसने पुलिस को इस महत्वपूर्ण कागज़ के बारे में बताया था। इसको फालतू संरक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए पुलिस हर एक चीज़ ठीक करने के लिए वहां आ गई थी। मैक्स न होने वाली बालकनी में, यह सुनकर मैक्स घबरा गया। ओसेबल ने मैक्स से पूछा कि वो क्या करेगा। यदि ओसेबल दरवाज़ा नहीं खोलता है तो पुलिस किसी भी तरीके से अंदर आ जाएगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। पुलिस गोली भी चला सकती थी क्योंकि कागजात बहुत महत्वपूर्ण थे। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने खिड़की खोली और रात में अपनी टांग बाहर रखी। उसने ओसेबल को पुलिस वापस भेजने के लिए कहा। वो बालकनी में जाएगा और प्रतीक्षा करेगा। उसने उसे चेतावनी भी दी कि वो गोली चला देगा और अपने अवसर का प्रयोग करेगा। वहाँ कोई बालकनी नहीं थी। दरवाजे पर खटखटाहट तेज हो गई। मैक्स की पिस्तौल का निशाना ओसेबल और फरौलर पर था। वो अपने दूसरे स्वतंत्र हाथ से दरवाजे को सहारे के लिए पकड़े हुए था। फिर उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर और खिड़की की दहलीज पर रखी। दरवाजे की कुंडी हिली। मैक्स ने अपने को स्वतंत्र किया और बालकनी में कूद गया। वो तेजी से चीखा। इसका अर्थ है कि वो फर्श पर गिर गया था। दरवाज़ा खुला। एक बेराई ट्रे, एक बोतल और 2 गिलास लिए खड़ा था। उसने मेज पर ट्रे रख दी थी। उसने बोतल खोली और कमरे से चला गया। ओसेबल द्वारा स्वयं को सही जासूस सिद्ध करना, इससे फरौलर आश्चर्यचकित हो गया। उसने ओसेबल से पुलिस के बारे में पूछा। ओसेबल ने उसे बताया कि वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी।
फॉलन ने बालकनी के व्यक्ति अर्थात मैक्स के बारे में पूछा। ओसेबल ने उसे बताया कि वो वापस नहीं लौटेगा। इस प्रकार ओसेबल ने मैक्स को मात दे दी थी। हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।